अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज आपके साथ फिर एक और नए एपिसोड के साथ, जिसमें हम आपसे बात करेंगे आप ही की भलाई की, और आप ही के अवेयरनेस के लिए कुछ चीज़ें आपको ऐसी मैं रोज़मर्रा की बातें शेयर करूँगा जिससे आपको आगाही देना मकसूद है, सिर्फ़ आपको बताना मकसूद है, सिर्फ़ आपको जताना मकसूद है और आपको अलर्ट करना मकसूद है। इसमें बहुत ज़्यादा पेचीदगी और वो नहीं है कि कोई रॉकेट साइंस काम होगी। इसमें सिर्फ़ और सिर्फ़ आपको अपने आप को बचाना होगा। अगर आप अकाउंट होल्डर हैं, आपका कोई भी किसी भी बैंक में अकाउंट है, आप दुनिया के किसी हिस्से में भी रहते हैं, आप पाकिस्तान में रहते हैं, इंडिया में रहते हैं, या अमेरिका में रहते हैं, या कनाडा में रहते हैं, या इंग्लैंड में रहते हैं, या यूरोप में रहते हैं। अगर आपके बैंक अकाउंट है, आपके पास डेबिट कार्ड है, आपके पास क्रेडिट कार्ड है, आपके पास एप्पल पे है, या आप जो मकसद आपके पास अकाउंट है, आप की उम्र अगर 25 साल है या आपकी उम्र 80 साल है, आप ये समझें कि आपका अकाउंट किसी वक्त भी हैक हो सकता है, और हैक होने की जो वजह होगी वो आप खुद होंगे। आप जब तक इसको सही इस्तेमाल में रखेंगे, सही बचा के रखेंगे लोगों की निगाह से, लोगों के मामला से, तो आप इससे अपने आप को महफूज रख सकते हैं कि कोई आपकी जमा पूंजी को लूट ना ले। क्योंकि आजकल बहुत आसान है, अगर आपके पास कोई व्हाट्सएप मैसेज आता है, आपके पास कोई एसएमएस मैसेज आता है, अगर आपके पास कोई खूबसूरत लड़की एसएमएस करके कोई ऐसा कारोबारी मैसेज जिसमें आपको पैसे की ऐसी शराइत पे मुनाफा दिया जाता है जो कि नाकाबिले यकीन हो, जैसे कि बैंकों का इस वक्त पाकिस्तान में रेट है 11%, मगर आपको दिया जाए 25%, आपको दिया जाए 25 से 30%, और कहा जाए कि हर महीने ये प्रॉफिट आपको मिलेगा। इसमें बहुत सारे स्कैम हो चुके हैं पाकिस्तान में, बिलखुसूस प्रॉपर्टीज़ में तो रोज़ाना ही चल रहे हैं, रोज़ाना ही चल रहे हैं। प्रॉपर्टी पे भी हम बात करेंगे। मैं इस वक्त सिर्फ आपको इस हवाले से कुछ बातें शेयर करना चाहूँगा जिसमें आपको डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, बैंक अकाउंट, मैसेज, किसी किस्म का भी एक तयशुदा फार्मूला है कि कोई भी बैंक आपको बैंक से कॉल करके कभी बैंक के बारे में बात नहीं करेगा। कभी भी बैंक हेड ऑफिस आपको राब्ता करके किसी किस्म की आपके साथ कोई अच्छी प्यारी-प्यारी स्कीमें आपके साथ शेयर नहीं करेगा, या अगर करता है तो ये समझें कि आपके साथ स्कैम है। अच्छा, इसमें बैंक के कुछ लोग भी मिले होते हैं, कुछ ऐसे लोग इनके साथ जुड़े होते हैं जो इनकी मुआवनत करते हैं, और वो आपको इस मामले में फँसाने की कोशिश करते हैं। अगर कोई लड़की कॉल करती है, लड़की आपको, अच्छा, सबसे पहले वो ये क्यों करते हैं? उसकी वजह ये है कि वो पूरी रेकी करते हैं, और वो पूरी रेकी उस वक़्त करते हैं कि वो मुख्तलिफ लोगों को रोज़ाना 100, 200 की, 500 की बुनियाद पे, 1000 की बुनियाद पे लोगों को रैंडमली मैसेज करते हैं। अच्छा, फिर लोग, अगर एक मिसाल है, अगर 100 को रिप्लाई किया, अगर एक ने भी रिप्लाई कर दिया तो उनका मकसद पूरा हो गया। उन्होंने आपके साथ बात करनी है, आपके साथ कभी आपको सॉफ्टवेयर बेचेंगे, कभी आपको फ़ोन, सस्ते टेलीफ़ोन की ऑफ़र करेंगे, कभी सस्ते सौदे की ऑफ़र करेंगे, कभी मशहूर कंपनियों के नाम लेंगे, कभी आपको प्रोडक्ट बेचेंगे, कभी आपको लैपटॉप बेचेंगे, कभी आपको फ़ोन बेच रहे होंगे, कभी आपको गाड़ी बेचेंगे, कभी कुछ बेचेंगे। तो इस तरह, अच्छा, कभी आपके साथ कोई खूबसूरत सी लड़की जो इसकी तस्वीर नज़र आ रही होगी, आपके साथ दोस्ती भी करना चाहेगी। उसे वो कहेगी कि मुझे बड़ी उम्र के लोग बड़े पसंद हैं। तो मतलब ये है कि किसी ना किसी तरीके नाल तानू काबू करना है और आपको फँसाना है। और याद रखिए, अगर वो किसी फीमेल को मैसेज करते हैं तो उनके पीछे कोई मर्द होता है। अगर इधर लड़की कोई मैसेज करती है तो इसमें भी 99% यकीन कर लें कि इसके पीछे भी मर्द होता है। अच्छा, ये मर्द साहिबान कहाँ बैठे हैं? ये मर्द साहिबान पाकिस्तान में बैठे हैं, ये मर्द साहिबान इंडिया में बैठे हैं बड़ी तादाद में, ये मर्द साहिबान एशिया के ममालिक में बैठे हैं, और ये साहिबान मिडल ईस्ट में बैठे हैं, ये साहिबान अफ्रीका में बैठे हैं, ये साहिबान एक बड़ा मशहूर और मारूफ मुल्क है नाइजीरिया।
जहाँ की बहुत बड़ी तादाद इस काम में लगी हुई है। तो मेरा किसी मुल्क को बदनाम करने का इरादा नहीं है। मेरा मकसद सिर्फ़ आपको अवेयरनेस देनी है, बचाना है कि आपने किसी किस्म के मामलात में नहीं पड़ना। कोई सस्ती डील आ रही है तो डायरेक्ट कंपनी की वेबसाइट पे जाना है, डायरेक्ट कंपनी के सेल्स ऑफिस की तरफ जाना है। अव्वल तो डायरेक्ट कंपनी जो होती है ना, जैसे आजकल बड़ा मशहूर है टीमो है, या चाइना की जो सेल्स कंपनीज करती हैं, इनकी अपनी ऐप्स हैं और बाकायदा ऐप्स वेरीफाई होती हैं। आप उन ऐप्स के ज़रिए कर सकते हैं। मगर ये लोग जो आपको किसी झांसे में लाते हैं, किसी ऐसे मैसेज के ज़रिए काबू करने की कोशिश करते हैं जिसमें आपको ये ट्रैप कर सके और आप इनके ट्रैप में आ जाएं और फिर ये आपके साथ मोहब्बत का जादू की जफ्फी डालने की बात करें, और फिर जादू की जफ्फी जो है ना, आपको गले में आके इस तरह पड़ जाए कि आपको आपकी तमाम ज़िंदगी भर की जमा पूँजी से महरूम कर दे। अच्छा, इसमें एक ये भी आ रहा है कि कभी आपको ये अच्छी ऑफ़र भी कर सकते हैं। डीएचए का घर है, इस्लामाबाद का घर है, लाहौर का घर है, कराची का घर है, और ऐसी फ़ेस की बात करेंगे जो मोस्ट पॉपुलर, मोस्ट डिमांडिंग और मोस्ट लविंग घर होता है। और ये आपको बड़ी रीज़नेबल प्राइस में ऑफ़र करते हैं। बड़ी घर की तस्वीर भी आएगी और सम टाइम आपको घर का विज़िट भी कराएँगे। वहाँ विज़िट जब करेंगे तो वहाँ कोई खातून होंगी, घर का विज़िट करा देंगी आपको, और आप हैरान हो जाएँगे कि यार इन्ना सोहना, इन्ना प्यारा, इन्ना अच्छा और इन्ना सस्ता। तो आपसे एडवांस लिया जाता है, आपको पेपर भी दिखाए जाते हैं। वो खातून अपने शनाख्ती कार्ड के साथ आपको दिखा भी देगी कि यार देखो ये मेरी प्रॉपर्टी है। असल में इसमें वो जो मासूम लोग हैं ना जिनका घर है, उन्हें कख नहीं पता होता, खेल कुछ और हो रहा होता है। इसमें मज़ीद गुफ्तगू का पहलू तो सबसे पहले हम डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और आपके साथ मैसेजेस पे आने वाली गुफ्तगू के ऊपर इस वक़्त फ़ोकस रखते हैं। इस पे हम कुछ और भी प्रोग्राम करेंगे, हम बारी-बारी लेके चलेंगे। कभी इस सस्ती बाइक के ऊपर भी नहीं जाइएगा। तो गाड़ी तो और एक शुबा है जो कि मेरे करीब है, मैं आपको बताऊँगा इसमें किस तरह मैं भी लुटा था। दूसरे दिन गाड़ी की प्राइसेस बड़ी अच्छी हो रही थी, मेरे इल्म में नहीं था। मैंने गलती से एक साहब आए, नॉक नॉक, उन्हें पता था कि ये गाड़ी बेच रहा है। मैंने कहा हाँ मैं बेच रहा हूँ। उन्होंने मुझे उसी वक्त कहा कि क्या मांग रहे हैं, मैंने इतने कहे। उन्होंने कहा अच्छा मेरी हो गई गाड़ी। मैं हैरान था कि उन्होंने यार मुझे पैसे कम नहीं कराए, और मुझे ऐसे था कि जैसे वो गाड़ी में पैसे लेके आए, पैसे फड़ाए और गाड़ी ले आए, जा हो जा। रात गुजरी है तो वही गाड़ी जो मैंने उन्हें बेची थी, दूसरे दिन वो 10 लाख रुपए महंगी हो गई। डॉलर चेंज हो रहा होता है। तो जो लोग ऐसे जो मार्केट की इन्फ्लेशन पे निगाह रखते हैं, मार्केट की सिचुएशन पे निगाह रखते हैं, पैसे की स्टॉक की उसके ऊपर निगाह रखते हैं, उनके पास फिंगर टिप पे ये चीज़ें होती हैं। तो आपने अपने आप को बचाने के लिए, अपने बच्चों को, अपनी बीवी को, अपने घर-बार को बचाने के लिए इन चीज़ों पे बहुत तवज्जो देनी है। किसी अनजान आदमी के साथ डील नहीं करनी, किसी अनजान आदमी के साथ कोई सौदा नहीं करना, किसी अनजान आदमी को अपना कार्ड नहीं देना, किसी अनजान आदमी को अपना साइन नहीं देना, किसी अनजान आदमी को प्रॉपर्टी की अथॉरिटी नहीं देनी, पावर ऑफ अटॉर्नी नहीं देनी। किसी किस्म के मसले में आपने नहीं जाना। अगर चले गए तो समझो काफ़ी कुछ चला जाएगा। और आजकल एक नया स्कैम भी आ रहा है, ये आपका मोबाइल आपकी पॉकेट में होता है, इसमें आप और मेरे जैसे कम अकल हैं वो डेबिट कार्ड और वो भी रखते हैं। तो आजकल ऐसे स्कैनर आ गया है कि कोई पास आके खड़ा होता है, वो आपके साथ लगता है और आपकी पॉकेट से 10, 20, 25, 30 हज़ार नहीं बल्कि लाख, 2 लाख इमीडिएटली निकाल लेता है। अगर वो दिन में 10 जगह जाके तारिक रोड पे चला जाएगा, लिबर्टी पे चला जाएगा, कहीं पे भी जाके वो आपके साथ खड़ा हो जाता है, वो आपकी पॉकेट से पैसे निकाल लेता है, स्कैन कर लेता है। आपकी पॉकेट के साथ जब वो अटैच होता है ना, तो वो एक वैल्यू अमाउंट लगाता है जिसका अंदाज़ा उसे हो जाता है कि अगर 2 लाख रुपए उसने निकाला है तो आपके पास 5 लाख थे तो 2 लाख निकले। तो इस तरह ये आपके ऊपर निगाह रखते हैं, इस तरह आपके साथ ये जुड़े होते हैं। जहाँ रश हो, लिबर्टी है, तारिक रोड है, जूना मार्केट है, सदर है, जैनब मार्केट है,
पिंडी का राजा बाज़ार है, इस्लामाबाद की मशहूर अपारा मार्केट है, ऐसी जगह जहाँ पे रश हो, आपने हमेशा अपने दाएं-बाएं रख के फैसला करना है कि आपकी सारी प्रॉपर्टी की वैल्यू जो है, वैल्यूएबल थिंग, वो पर्स की सूरत में आपके सामने हो, ना कि पीछे हो। यही सूरत आपको बचाएगी। अपना ख्याल रखिएगा। मुझे अगर ये मौजू पसंद आए तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कोई कमेंट्स देना चाहे तो दे दीजिएगा, मुझे बड़ी ज़रूरत है इस वक्त आपके साथ की, तो लिहाजा अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम।